श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली लेते हैं और उसमें देखने का प्रयास करते हैं कि किस योग ने इन्हें इतना लंबा कार्यकाल दिया है। और यह कार्यकाल अक्टूबर 2001 से शुरू हुआ। मई 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, अर्थात लगभग 14 वर्ष। उसके बाद 2014 से निरंतर, यह उनका 11वां वर्ष है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये 25वां वर्ष है उच्च पद पर निरंतर रहने का, और जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इसलिए यह कुंडली भी महत्वपूर्ण है। ये कुंडली थोड़ी सी समझने में कठिनाई आ सकती है, क्योंकि मैं उनका तुला लग्न लेकर चल रहा हूँ। सामान्यतः जो कुंडली प्रचलित है उसमें वो वृश्चिक लग्न के माने जाते हैं, पर मैं तुला लग्न लेके चल रहा हूँ। लेकिन यदि वृश्चिक लग्न को मैं लेता हूँ तो यह संबंध बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुला लग्न की यहाँ पर इसलिए ली है क्योंकि मैं उसको प्रयोग में भी लाता हूँ, और दूसरा यह कि उसमें इस योग को समझने के लिए जो थोड़ा सा प्रयास चाहिए वह भी समझ में आएगा। तो तुला लग्न है तो 10वें का स्वामी चंद्रमा बन जाता है और 7वें का स्वामी मंगल बनता है। तो यहाँ पर चंद्रमा और मंगल की युति होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे भाव में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। तो यह दोनों भावों का जो संबंध, जो नियम क्या है, दोनों भाव के स्वामी या दोनों भावों में आपस में संबंध होना चाहिए। तो दोनों भाव के स्वामी एक साथ बैठ गए हैं तो वह 7वें और 10वें का संबंध स्थापित हो जाता है। अब आता है तीसरा, वह है 11वें भाव का। तो क्या 11वें भाव का कोई प्रभाव इनको मिलता है? तो हम ये देखेंगे कि जो सूर्य है वो 12वें भाव में बैठ गया है और वहां से वो अपनी 7वीं दृष्टि से राहु को देख रहा है। मैं राहु और केतु का 7वीं दृष्टि का संबंध नहीं लेता हूं, 5वीं और 9वीं का लेता हूं। तो जैसा कि नियम है कि राहु और केतु जिस ग्रह के साथ रहते हैं उस ग्रह का स्वभाव ले लेते हैं। तो सूर्य का संबंध राहु से बन रहा है सीधे सीधे, और राहु की 5म दृष्टि पड़ रही है मंगल और चंद्रमा पर। राहु की 5म दृष्टि मंगल और चंद्रमा पर पड़ रही है। तो इस प्रकार 11वें भाव के स्वामी का प्रभाव या संबंध 7वें और 10वें भाव के स्वामियों के साथ बन जा रहा है। ये एक पक्ष हुआ। अभी थोड़ा सा और इसमें गहनता से देखेंगे तो एक बात और सामने आती है। ध्यान से देखिएगा, जिन्होंने ज्योतिष में थोड़ा सा एडवांस्ड पढ़ाई की है, जो उच्च स्तर की थोड़ी पढ़ाई की है, वो ये जानते होंगे कि जो भी ग्रह सीमा पर होते हैं, अर्थात 29-30 डिग्री या 0 डिग्री, 30 और 0 डिग्री, 29-30 एक तक भी, वो ग्रह ध्यान देने योग्य होते हैं। और विशेषतः वह ग्रह जो कि 0 डिग्री पर है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, उनके परिणाम विशेष होते हैं और वो दोनों भावों के परिणाम लेके चल रहे होते हैं।
वो दोनों भाव के परिणाम दे सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो सूर्य है वो 0 डिग्री पर है, अर्थात अभी वह सीमा पर ही खड़ा है, वो अपनी सिंह राशि से बहुत दूर नहीं गया है। और जो शनि है वह 29 डिग्री है सिंह राशि में, अर्थात और कंबस्ट है, दग्ध है, जिसका अर्थ क्या हुआ कि शनि सूर्य के पूर्ण प्रभाव में है। शनि जो दग्ध ग्रह होता है उसका हम ये मानते हैं कि वह अपना जो बल है वह नहीं उतना दिखा पाता, बल्कि सूर्य के तेज से वह उसका जो अपना बल है वह कम होता है और सूर्य का प्रभाव अधिक हो रहा होता है। तो एक रूप से शनि सूर्य का प्रतिनिधि ग्रह भी बन जा रहा है और वह सिंह राशि में ही है। तो जो एक रूप से ये कहें कि 11वें भाव का स्वामी 11वें में ही है, तो 11वें भाव का स्वामी अपना फल दे रहा है। और मैंने वो राहु के साथ जो दृष्टि संबंध बन रहा है वो तो आपको बता ही दिया है। अब ये तो हुए ज्योतिषीय नियम जिसके आधार पर हमने कुंडली देखी। उन लोगों को जिनको यह जिज्ञासा है कि नरेंद्र मोदी जी का लग्न वृश्चिक है, तो वहाँ पर तो ये बहुत आसानी से इस योग को समझ सकते हैं। यदि मैं इस कुंडली को वृश्चिक लग्न की कुंडली मानूं तो ये जो 11वां भाव है वो 10वां भाव बन जाएगा और जो 12वां भाव है वो 11वां भाव बन जाएगा। तो जो 10वां भाव है वो सूर्य हो गया और क्षमा कीजिएगा 10वां भाव सिंह राशि हो गई, जिसके भाव का स्वामी 11वें भाव में जाकर बैठ गया है। तो 10वें और 11वें भाव का संबंध बन गया। और जो दूसरा है, जो यहाँ पे यदि हम वृश्चिक लग्न लें तो 7वें का स्वामी कौन बनता है? 7वें का स्वामी बनता है वीनस, शुक्र। वो अपने से स्थान से जाकर 10वें में बैठ गया है। तो यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली देखें तो ये नियम बहुत ही तेजी से स्पष्ट होता है कि शुक्र 10वें भाव में, जो कि 7वें का स्वामी बन के 10वें में बैठ गया, तो 7वें और 10वें का संबंध बन गया। और 10वें का स्वामी कन्या में जाकर 11वें भाव में बैठ गया, तो वह 11वें भाव का संबंध बन गया। तो 7, 10, 11 का संबंध वृश्चिक लग्न की कुंडली अगर हम देखेंगे तो स्पष्ट है। और यदि हम तुला लग्न की कुंडली मान के चलते हैं तो वो थोड़ा सा महीनता से देखना पड़ेगा। और वहाँ पर ये जो डिग्री का रोल है, मंगल 0 डिग्री, सूर्य 0 डिग्री, बुध 0 डिग्री, शनि 29 डिग्री, ये जो डिग्री का रोल है ये यहाँ पर अंतर लाता है, यह प्रभाव दिखाता है। तो ये थोड़ी सी उच्च स्तर के ज्ञान की कुंडली बन जाती है नरेंद्र मोदी की, यदि हम तुला लग्न लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो नियम है कि 7वें और 10वें भाव के स्वामियों का संबंध या दोनों भावों का संबंध, और उसमें यदि 11वां भाव भी जुड़ जाए तो वो संबंध और दृढ़ हो जाता है। अब हम इसके पीछे का और विज्ञान समझने की कोशिश करते हैं
ज्योतिषीय पक्ष या ज्योतिषीय मीमांसा देखने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने केवल वो योग देखे जो नियम बनाए थे, पर नियम के पीछे का कारण क्या है? नियम के पीछे का कारण है कि 10वां भाव जो है वो सबसे शक्तिशाली केंद्र स्थान है और वह सत्ता का स्थान है, अथॉरिटी का स्थान है। 7वां भाव कुंडली का 10वें के बाद दूसरा सबसे सशक्त केंद्र स्थान है और यह जन सामान्य का, जनता का भाव है। यह आपके सहयोगी का भाव भी है, यह आपके विरोधी का भाव भी है। तो जो जनता है उसके साथ सत्ता का संबंध 7वें और 10वें का संबंध, इसलिए यह किसी भी राजनेता के लिए, राज्य करने के लिए होना आवश्यक है। अब यह तीसरी बात क्या कि तीसरा इसमें 11वां भाव मिल जाए, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। इसलिए इसमें अगर 11वां भाव भी मिल जाता है तो वह अपने आप में बहुत ही सशक्त हो जाता है। 10वें और 11वें का एक और महत्व है, ये दोनों उपचय भाव हैं। उपचय भाव का अर्थ क्या हुआ? उपचय भाव वो भाव होते हैं जो समय के साथ बढ़ते हैं, पुष्ट होते हैं, समृद्ध होते हैं। और 11वां भाव लाभ भाव है, 10वें भाव का संपत्ति का स्थान है, अर्थात जो नेता है, जो राजा है, उसकी संपत्ति क्या है? जनसमूह है, कम्युनिटी है। तो जनसमूह, राजसत्ता और जन सामान्य, जिसके अंदर विरोधी और पक्षधर सब लोग हैं, ये तीनों मिलकर राजनेता के पद के ऊपर बने रहने की जो समय सीमा है वो निर्धारित करते हैं। आशा है ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, और यदि आप इस विषय पर कुछ और भी जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।